जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 25 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका ऑप्शन है ए अपवर्तन, बी प्रकीर्णन, सी व्यतिकरण, डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपका दूसरा सवाल है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। आपका ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। आपका तीसरा सवाल है, आइरिस का क्या काम होता है? आपका ऑप्शन है ए आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, बी आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, सी प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। आपका चौथा सवाल है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब केवल किससे परितर्य प्रभावित होंगे? आपका ऑप्शन है ए तरंग दैर्घ्य आकृति एवं वेग, बी केवल वेग तथा आवृत्ति, सी केवल तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति, डी केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग। आपका पांचवा सवाल है, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? आपका ऑप्शन है ए व्यतिकरण, बी प्रकाश वैद्युत प्रभाव, सी विवर्तन, डी ध्रुवीकरण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आपका छठवां सवाल है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? आपका ऑप्शन है ए वोल्टेज, बी विद्युत धारा, सी प्रतिरोध, डी पावर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत धारा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। आपका सातवां सवाल है, डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है। आपका ऑप्शन है ए उच्च वोल्टेज को निम्न में परिवर्तित करना, बी निम्न वोल्टेज को उच्च में परिवर्तित करना, सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, डी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। आपका आठवां सवाल है, दिक्सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा, बी चुंबक की ध्रुवता, सी चुंबक की शक्ति, डी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चुंबक की शक्ति। आपका नौवां सवाल है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। आपका ऑप्शन है ए नाभिकीय संलयन पर, बी नाभिकीय विखंडन, सी उपरोक्त दोनों पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन। आपका 10वां सवाल है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? आपका ऑप्शन है ए क्वांटम सिद्धांत, बी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, सी ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत, डी सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। आपका 11वां सवाल है, रडार के आविष्कार थे। आपका ऑप्शन है ए J.H. वान टेसेल, बी विल्हेल्म के रॉन्टजन, सी P.T. फॉन्सवर्थ,
डी टेलर एवं यंग। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी टेलर एवं यंग। आपका 12वां सवाल है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए वाटरमैन, बी पार्कर, सी चेलपाक, डी शैफर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वाटरमैन। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। आपका 13वां सवाल है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। आपका ऑप्शन है ए तापमान को कम करना, बी हिमायन ताप को बढ़ाना, सी समान तापमान बनाए रखना, डी गलनांक को घटाना। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी समान तापमान बनाए रखना। आपका 14वां सवाल है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? आपका ऑप्शन है ए एडिसन, बी न्यूटन, सी फैराडे, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन। आपका 15वां सवाल है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? आपका ऑप्शन है ए ज्योति तीव्रता का, बी ज्योति फ्लक्स का, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स का। आपका 16वां सवाल है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पिटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? आपका ऑप्शन है ए गति का पहला नियम, बी गति का दूसरा नियम, सी गति का तीसरा नियम, डी गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गति का पहला नियम। आपका 17वां सवाल है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय? आपका ऑप्शन है ए घटता है, बी दोगुना होता है, सी 1/4 हो जाता है, डी 4 गुना हो जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दोगुना होता है। आपका 18वां सवाल है, तुल्यकाली उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। आपका ऑप्शन है ए पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व, सी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। आपका 19वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? आपका ऑप्शन है ए रबर, बी गीली मिट्टी, सी स्टील, डी प्लास्टिक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्टील। आपका 20वां सवाल है, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? आपका ऑप्शन है ए द्रव्यमान, बी ऊर्जा, सी रैखिक संवेग, डी दाब। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्जा। आपका 21वां सवाल है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि? आपका ऑप्शन है ए ऊष्मा प्रदान करते हैं, बी ऊष्मा का विकीर्ण नहीं करते हैं, सी वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं, डी शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। आपका 22वां सवाल है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि? आपका ऑप्शन है ए पंखा ठंडी हवा देता है, बी हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, सी हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकिरित होती है, डी हवा की संवाहकता बढ़ जाती है।
आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। आपका 23वां सवाल है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? आपका ऑप्शन है ए, अपवर्तन, बी, विवर्तन, सी, परावर्तन, डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, परावर्तन। आपका 24वां सवाल है, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? आपका ऑप्शन है ए, तरंग दैर्घ्य, बी, विस्तार, सी, आवृत्ति, डी, तीव्रता। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आवृत्ति। आपका 25वां सवाल है, क्या खाने से कुत्ता मर जाता है? आपका ऑप्शन है ए, सुअर का मांस, बी, दही, सी, समोसा, डी, चॉकलेट। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चॉकलेट। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।